अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरार अफेयर्स बायोलॉजी 10th क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट या होम्योस्टेसिस इन प्लांट। ऑस्मोरेगुलेशन में हमने देखा था कि प्लांट को हमने कुछ क्लासिफाइड किया था अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। लाइक इसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट और उसके बाद जीरोफाइट्स। तो एक टाइप जो उसकी पेंडिंग थी वो थी हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स एक्चुअल में प्लांट्स विच आर प्रेजेंट इन सी वाटर। प्लांट्स प्रेजेंट इन सी वाटर, उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स, यानी समुद्री पानी में पाए जाने वाले पौधे। लाइक सी ग्रासेस, समंदर में पाए जाने वाली जितनी भी घास है वो सारी इसके अंदर आती है। और भी बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इन सी वाटर। अब इनको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि देखें, इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो क्या है? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक है मतलब वहां पे साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हाइपर क्या होता है कि जहाँ पे सॉल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर वन। ठीक है, सो हाइपरटोनिक इनका सोल्यूशन है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो उसमें फिर इनको प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि इनकी बॉडी आप कह लें कि सेल से लॉस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा खारिज हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो क्या करेंगे? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये कोई आपके पास एक लीफ है, ठीक है, इस लीफ का आप क्रॉस सेक्शन लेके आप इसका एक सेल निकाल लें, ये सेल है। अब सेल से बाहर वाला जो माहौल है ना, वहां पे साल्ट की मिकदार बहुत ज्यादा है, नमकियात जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर इधर से वाटर बाहर जा सकता है, पानी। अब उससे बचने के लिए क्या करेंगे? अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से साल्ट्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर लाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके जरिए साल्ट अंदर लाएंगे। कहाँ? वैक्यूल के अंदर। जब ये वैक्यूल के अंदर साल्ट को ज्यादा साल्ट को स्टोर कर लेंगे तो फिर इनका अंदरूनी माहौल जो होगा वो ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल, यानी बाहर के माहौल से अंदर के माहौल में ज्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर इससे पानी नहीं बाहर जाएगा क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा साल्ट उन्होंने स्टोर कर लिया है बाय मींस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अंदर वाला सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो चुका है। अब वाटर उसको लॉस नहीं करेगा, सेल को या बॉडी को। ठीक है बेटा, तो ये हेलोफाइट्स के बारे में था कि ये किस तरह से एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो कि हाईली कंसंट्रेटेड है उसमें अपने आप को सर्वाइव जो है वो कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ऑस्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। या आप सिंपली कहें तो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, इंसान में होम्योस्टेसिस। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इंसान के अंदर होम्योस्टेसिस के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन, जिल्द जो है वो इन्वॉल्व होती है। नंबर 2 लंग्स, फेफड़े। नंबर 3 यूरिनरी सिस्टम। ये सारे के सारे क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। देयर आर मैनी मोर बट मेजर हमने इन्हीं की बात ही करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए स्किन के बारे में। स्किन जिल्द जिसे आप कहते हैं,
तो इसमें दो तरह की इन्वॉल्वमेंट है या पार्टिसिपेशन है। नंबर 1, इट इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी का दर्जा हरारत उसको बरकरार रखने में काम करती है। किस तरह से काम करती है, तो हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं। ये स्किन की अपर लेयर है जिसे आप एपिडर्मस कहते हैं, और इस एपिडर्मस के नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं डर्मस। अब इस डर्मस के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं। अगर आप देखें ना तो ये स्वेट ग्लैंड है, उर्दू में आप पसीने के गदूद जिसे आप कह सकते हैं ये, और ये स्किन के ऊपर यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड। अब ये क्या करते हैं कि देखिए जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। एक्टिव होके क्या करेंगे, स्वेटिंग प्रोसेस, और स्वेटिंग क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। आप देखिए यहां पे मैक्सिमम वाटर जो यहां का दर्जा हरारत इकट्ठा करेगा और इधर से मूव करेगा और यहां से इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर के अंदर स्किन के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड एक्टिव होते हैं और उससे बॉडी का टेम्परेचर क्या करवा दिया जाता है, कम करवा दिया जाता है। देखिए अंदर से भी बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको वो इकट्ठा कर रहा है, और जब सरफेस पे आके रुकेगा तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से भी टेम्परेचर को जज़ब करेगा और वहां से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो पहला ये है थर्मो रेगुलेशन। दूसरा ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व है। किस तरह कि जैसे ही ये पानी वगैरह उड़ रहा होता है, जा रहा होता है बॉडी से, तो ये अपने साथ बहुत से नमकियात को भी लेके जाता है। आप कह लें कि वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, इस तरह कुछ नमकियात, साल्ट्स, उसको भी ये लेकर जा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा देखें, ये तो हो गया हाई टेम्परेचर के थर्मो रेगुलेशन में, और साथ उसमें रहे। अब है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में इसका क्या काम है, लो टेम्परेचर के दौरान ये कैसे काम करती है, तो उसमें अगर आप देखें कि ये डर्मस है ना, तो डर्मस के नीचे एक और लेयर होती है, उसे हाइपोडर्मस भी कहते हैं, जो एडिपोज टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। सो दैट मीन यहां पर एक एडिपोज फैटी टिश्यू होते हैं, तो फैटी लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो फैट की लेयर होती है ये काम करती है एज एन इंसुलेटर, ये हीट को लॉस नहीं होने देगी, ठीक है। बॉडी में टेम्परेचर पहले ही कम होना मतलब हो रहा होता है, बाहर वाला टेम्परेचर बहुत कम है एक्सटर्नल, तो फिर ये हीट को लॉस नहीं होने देगी ताकि बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें गूस बम्प, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि आप देखिए कि स्किन में हेयर्स, बाल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उसको अगर आप देखें एनाटॉमिकली कि लेट्स सी ये डर्मस है, सॉरी एपिडर्मस, और इसके नीचे ये डर्मस है, स्किन की लेयर, और इसमें बाल प्रेजेंट होते हैं। आप देखें ये हेयर, ये बाहर से और इंटरनली ये यूं प्रेजेंट होता है, और नीचे जो हेयर फॉलिकल होता है उसके अंदर इसकी रूट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे भी देखें, ये हेयर, ये नीचे बॉटम में, और यहाँ पर, चलिए मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ, ये हेयर फॉलिकल है और ये सेंटर में हेयर रूट्स। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे ना कि हेयर कहाँ पे है, तो हेयर देखें यहाँ से बाहर जा रहा है, ये एपिडर्मस से, ये नीचे है, ठीक है। अब ये नीचे आ गया हेयर फॉलिकल, ये इसके अंदर हेयर की रूट्स प्रेजेंट होती है, ये रूट्स हैं, और इसके थोड़ा सा ऊपर इरेक्ट पिली मसल्स होते हैं, यहाँ पर ये मसल्स अटैच है, छोटे छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। आप देखें जब बॉडी में टेम्परेचर लॉस हो रहा होता है, यानी टेम्परेचर लॉस होने का होता है, तो उसमें क्या होता है, इरेक्ट पिली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ जाएंगे। जैसे वो सिकुड़ेंगे, हेयर जो इस तरह से बेंड है वो बिल्कुल ऐसे अपराइट
सीधा हो जाएगा, यानी इरेक्टली मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से हेयर बिल्कुल ऐसे अपराइट क्या होता है, सीधा हो जाता है। अब जब बॉडी के सारे हेयर्स इस तरह से मतलब अपराइट या स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, इनके अंदर वार्म एयर ट्रैप कर जाएगी। ठीक है, क्या करेगी, वार्म एयर। यानी यहां आप देखें कि ये अगर सीधे हैं तो इनके स्पेसेस में वार्म एयर जो है वो ट्रैप कर जाएगी। अब ये हवा जो इसमें ट्रैप कर जाएगी ये एक्ट करेगी एज ए ब्लैंकेट, यानी एक बैरियर है, कवर है, इन्वेलप बन जाएगा, तो फिर यहां से हीट लॉस नहीं होने देगी। ठीक है, अमूमन ऐसा भी होता है ना कि डर की वजह से भी बाज़ दफ़ा बॉडी हेयर अपराइट बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, तो उसका मकसद भी यही होता है कि आपको किसी से मुकाबला करना है तो उसके लिए आपकी एनर्जी को लॉस ना होने दिया जाए। ठीक है, तो लो टेम्परेचर यानी सर्दी लगने के केस में भी ऐसा ही होता है कि गूस बम्प प्रोसेस एक्टिव होता है जिससे हीट लॉस होना रुक जाती है और उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एनर्जी फॉर फाइट और फ्लाइट या फिर एनर्जी टू हीट अप द बॉडी। ठीक है बेटा, तो ये स्किन का रोल है होमेस्टेसिस में। इसके अलावा अगर आप देखें नेक्स्ट ऑर्गन्स, लंग्स। लंग्स पीछे वाले चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा था, पीछे लेक्चर आपको मिल जाएगा। लंग्स में अगर आप देखें तो क्या होता है, ये पेयर फॉर्म में और कहाँ है, थॉरैक्स रीजन यानी सीने वाली जगह पे, वहां ये प्रेजेंट होता है। हमने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। ये ट्रैकिया जो कि सी शेप कार्टिलेज पर मुश्तमिल होती है, और इसके आगे फिर बरोनकाई। बरोनकाई एक्चुअल में लंग्स में होती है, और यहां पर आप देखें ये लंग्स हैं। ये लंग्स है। अब इन लंग्स का जो यूनिट है वो एल्वेलाई होता है, ये भी हमने पढ़ा था। अब लंग्स ऑस्मोनिक होमेस्टेसिस में क्या काम है इसका, तो होमेस्टेसिस में देखिए लंग्स का जो बेसिक पर्पस होता है वो गैस एक्सचेंज करवाना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हार्मफुल, जो कहां कैसे प्रोड्यूस होती है, सेल्स के अंदर होती है बाय मींस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की फॉर्म में ये बनती है। तो ये सेल्स में बनेगी, बॉडी टिश्यू में, फिर इसको लाया जाता है ब्लड में। ब्लड में आने के बाद ये सर्कुलेट करती है और अप टू द लंग्स, लंग्स के पास आ जाती है। लंग्स फिर इसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है बॉडी से। तो इसी तरह ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है तो वो इसी रास्ते से वापस आती है, लंग्स देन ब्लड, और ब्लड के बाद बॉडी टिश्यूज, और बॉडी टिश्यूज के बाद सेल्स, वहां तक ये चली जाती है। ठीक है, तो लंग्स का बेसिक पर्पस इसको मेंटेन करना है कि गैसेस जो बॉडी के अंदर है या सेल्स टिश्यू में है, कोई रिक्वायर्ड है तो उसको लेकर आना, अगर कोई वेस्ट है तो उसको बॉडी से रिमूव करवाना। इसकी डिटेल आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, कहाँ कैसे ये सारा काम हो रहा है, किस तरह होमेस्टेसिस में ये अपना रोल अदा कर रही है। यूरिनरी सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें देखें पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिथ्रा। ये मेजर कंपोनेंट होते हैं यूरिनरी सिस्टम में। इसका काम क्या होता है, काम ये होता है कि ब्लड के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करवाना।
किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब की फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड से फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। अगर आप इसमें देखें ना स्ट्रक्चरिंग, तो ये किडनी, यहां पे ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, आर्टरीज, ऐसे आप इधर इस किडनी में भी, और फिर इसको लीव करके भी जा रही होती हैं, ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स का आना जाना जो है वो इसमें होता है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे यूरेटर, ये यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर, और इसके फ्रंट पे यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, उर्दू में इसको मसाना कहते हैं, और यहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसे आप कहते हैं यूरिथ्रा, ठीक है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये पूरा हमारा यूरिनरी सिस्टम है। ये वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स यहाँ मतलब ये किडनी के पास लेकर आती हैं ब्लड, और यहाँ से लेके भी जाती हैं, और किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, और उसमें जितना भी वेस्ट होता है उसको यूरिन में कन्वर्ट करके तो बॉडी से एक्सक्रीट करवा देती है, ठीक है। तो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है जो ब्लड में से सारा मटेरियल वेस्ट निकाल रहा होता है, ठीक है बेटा। सो होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आती, कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जूम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप कमेंट्स करें यूट्यूब पे जाके, वहाँ पे कमेंट्स करें, और कोई क्वेश्चन कोई बात ना समझ आए तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।